हाय, मैं रणवीर कुमार रणवीर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जल्द ही पार्ट 2 रियल नंबर का लेकर आएंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्या जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन होता है परिमेय संख्या तथा अप्रमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, 5, √7, 11, 9, 8, 5 etc। हम लोगों ने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, तो इसमें ये भी बताया गया था कि भाज्य को ए से डिनोट किया जाता है, भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। और शेषफल जब भी निकलता है तो वो 0 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन b से छोटा निकलता है। तो b से छोटे का मतलब हुआ कि भाजक से छोटा ही निकलेगा शेषफल। तो फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ नीचे। देखिए, 5 को जब 21 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 निकल रहा है, और यहाँ हमारा भाजक 5 है, भाज्य 21 है, भागफल 4 है, शेषफल 1। देखिए, शेषफल 5 से छोटा है क्या? तो हम लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल, और आपको यहाँ दर्शाया भी गया है कि शेषफल 5 से छोटा निकलेगा, लेकिन 0 के बराबर या बड़ा होगा। इसी तरह 18 और 76 को यूक्लिड विभाजन द्वारा हम लोग जांच करते हैं सेम टू सेम। 18 को जब 76 से भाग दिया जाता है तो भागफल हमारा 4 आता है, शेषफल भी 4 आता है। यहाँ हमारा ए है 76, बी 18 है, और क्यू हमारा 4 है। शेषफल हमारा जो है आर जो है वो 4 है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, और आर यहाँ भी 18 से छोटा ही है। अब हम लोग क्लास 10 के सवाल पर आते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मोसो या अब ज्ञात करें। तो 90 और 135 का हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मोसो ज्ञात कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग साधारण विधि से, भाग विधि से जो मोसो ज्ञात करते हैं, उस तरह हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग जब ज्ञात करते हैं तो 90 को एक बार 135 में भाग दिए तो एक बार में, तो शेषफल 45 है, या फिर 45, जब तक पूरा शेषफल 0 ना निकले तब तक आपको भाग देते रहना है। मसल तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ जो है स्टेप 2 बनेगा, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। तो पहला स्टेप में भाज्य हमारा यहाँ 135 है तो 135 लिखें, भाजक 90 है तो 90 लिखा, भागफल 1 है तो 1 लिखा, और शेषफल 45 है तो 45 लिखा। तो इस तरह हम लोगों का पहला चरण बन गया। और दूसरा चरण में देखेंगे कि हमारा यहाँ भाज्य 90 है तो 90 लिखा, फिर भाजक 45 है 45 लिखा, भागफल 2 है तो 2 लिखा, शेषफल 0 है तो 0 लिखा। जहाँ शेषफल 0 आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका मोसो वहीं निकल जाएगा। तो इस तरह हमारा मोसो 45 हुआ। तो मोसो कहने का आप दोनों लिख दीजिएगा, भाजक ही मोसो कहलाता है। तो मोसो 45 हो गया। तो दूसरा देखिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि 54 174 का हम लोग भाग दे रहे हैं। तो 54 174 3 बार में दिए 162 हुआ। इस तरह चरण 1, चरण 2, चरण 3 बन रहा है। तो पहला चरण में भाज्य है 174 तो 174 लिखा, भाजक 54 है तो 54 लिखा, भागफल 3 है तो 3 लिखा, शेषफल 12 है तो 12 लिखा। पहला चरण तैयार हो गया है। दूसरा चरण क्या है? यहाँ भाज्य हमारा 54 है, 54 लिखा, भागफल 12 है तो 12 लिखा, और भाजक 12 है तो 12 लिखा, और भागफल 4 है तो 4 लिखा, और शेषफल 6 लिखा। तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शेषफल तो अभी 0 निकला नहीं है। तो फिर आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ हमारा भाज्य जो है वो 12 है,
भाजक 6 है, भागफल 2 है और शेषफल 0 है। जहाँ शेषफल 0 आ गया तो हमारा मौसो वही निकलेगा, जो भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मौसो कहलाएगा। तो ये हमारा मौसो हो गया 6। इसी तरह यहाँ जो है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, मतलब 6 चरण में बताया गया है। सेम टू सेम उसी तरह हम लोग यहाँ निकाले हैं। जहाँ तक शेषफल 0 निकला है वही हमारा मौसो निकल गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट आवर चैनल। अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और इसके आगे का वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।